फैशन यानी मेकअप, नए ड्रेस, आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, आपके फूडवेयर, इन सभी के लोकप्रिय शैली को संदर्भित करता है। फैशन यानी जो नया है और काफ़ी पॉपुलर है लोगों में। दोस्तों, फैशन का तो नेचर ही है बदलना, ये आए दिन बदलता रहता है। जैसे हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स के ही ले लीजिए, महान अभिनेता, संगीतकार या कोई नए नए सेलिब्रिटीज़, ये आए दिन कोई ना कोई दोस्तों फैशन फॉलो करते हैं और हम लोगों को भी दिखाते हैं कि फ़ैशन होता है क्या। और मैं, आप, हम जैसे लोग इन सब को फॉलो करते हैं और इस फैशन को दोस्तों और भी लोकप्रिय बनाते हैं। फैशन दोस्तों कोई भी कर सकता है, मैं, आप, कोई भी, क्योंकि फैशन का नेचर ही है दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए। फैशन के बिना दोस्तों हमारी लाइफ अधूरी अधूरी सी लगती है, क्योंकि हर कोई इस फैशन को अगर फॉलो करे दोस्तों तो एक ट्रेंडी लुक आता है, साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और आपको गुड लुकिंग भी बनाता है दोस्तों। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं बात करूंगा फैशन स्टाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और फैशन स्टाइल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक नहीं बल्कि 2 गेस्ट मौजूद है दोस्तों। जी हाँ, आज है हमारे साथ कोलकाता के अपने 2 फैशन ब्लॉगर्स। सबसे पहले तो श्रेयश्री दत्ता है, वो भी कोलकाता की फैशन ब्लॉगर है, और साथ साथ है दोस्तों हमारे साथ दुर्जय रॉय विश्वास। तो पहले मैं इनके बारे में जानकारी दे दूं, उनसे बातचीत करने से पहले कि ये करते क्या है। पहले तो श्रेयश्री दत्ता के बारे में आपको बता दूं कि ये हैं 21 साल की और ये फैशन ब्लॉगर है, फैशन काफ़ी बनाती हैं ये। इनको फैशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और शौक भी है। ये फैशन ब्लॉगिंग के साथ साथ दोस्तों एक हेल्थ केयर कंपनी में भी काम करती है। ये चाहे फैशन ब्लॉगिंग बनाए या कोई भी काम करे, वो एक ऊर्जा के साथ करती है और एक निर्भरता के साथ करती है दोस्तों। फैशन के अलावा दोस्तों इनको घूमने का काफ़ी शौक है, इनको बाइक राइडिंग काफ़ी पसंद है, ये क्लासिकल डांसर भी है, साथ साथ एक वोकल आर्टिस्ट भी है। बात करें अगर हम दुर्जय रॉय विश्वास के बारे में दोस्तों, तो ये 24 साल के हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री हासिल की है। साथ साथ दोस्तों ये फैशन के ब्लॉगिंग भी बनाते हैं। इनको फैशन में काफ़ी इंटरेस्ट है दोस्तों, इनको नए नए कपड़े पहनने का काफ़ी शौक था, इनको अच्छा दिखने का काफ़ी शौक था हमेशा से। तो जब ये 18 वर्ष के हुए तो ये नए नए शर्ट्स, नए नए पैंट, नए नए जूते एक दूसरे के साथ मैच करके पहनने लगे और तभी से इनको इंटरेस्ट फैशन में आ गया और उसके बाद इन्होंने लगातार फैशन ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो श्रेयश्री और दुर्जय, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो फैशन से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि फ़ैशन तो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी देशों में होती है, काफ़ी शहरों में होती है, तो आपके हिसाब से किस देश में सबसे अच्छा फ़ैशन है? अगर आप हमें इसे थोड़ा विस्तार से बता पाएँ और क्यों है? पहले दुर्जय अगर आप बताएं तो। फर्स्टली मुझे लगता है कि फ़ैशन एक तो मतलब हमारे पास इंडिया में आए बाहर से, और अगर इंडिया में अगर हम चूज़ करें कि मुझे लगता है कि पहाड़ों में जो फैशन सेंस होता है, जो पहाड़ी लोग पहनते हैं, जो फैशन, ये जैकेट शैकेट या फिर वो ट्रेंडी क्लोथ होते हैं, तो पहाड़ों में मुझे लगता है कि वो जो फैशंस का एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मतलब कि फैशंस क्या रहता है कि वो लोगों को ज़्यादा पता है। तो मुझे तो इंस्पायर वहाँ से मिलता है कि हमारे अपने पहाड़ लोगों जो मतलब जो पहनते हैं, हम जब भी पहाड़ घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं, तो मुझे वहाँ का फैशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो जो पहाड़ में जो कपड़े पहनते हैं उनके बारे में आप बता पाएंगे कि कौन से कपड़े होते हैं? लाइक जैकेट होता है, फिर उसमें जैकेट में तो बहुत सारे होते हैं। एक तो लॉन्ग कोट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग कोट, और ऊपर से पफर जैकेट। ये भी मतलब अगर फैशन या फिर वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो वेदर है, वो हिसाब से ये जब ये सब फैशंस में ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दिखते भी है और अच्छा पहन के मतलब कंफर्टेबल फील होता है। तो मेरे हिसाब से तो फैशन वो है कि जो कंफर्टेबल भी फील करवाए और स्टाइल में भी। तो ये श्रेयश्री, आप बताइए कि आपको किस देश का फैशन सबसे अच्छा लगता है? मेरे लिए तो आई रियली लाइक इटालियन क्लोथ्स एंड ब्रांड्स। लाइक आई फील कि मेरे को लगता है कि इटाली इज़ द लाइक सेंटर ऑफ फैशन, मुझे लगता है ऐसा। पर इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन तो मेरे को लगता है राजस्थानी हो गया। आई रियली लाइक राजस्थानी क्लोथ्स एंड देयर डिज़ाइंस, इट्स टू गुड। लाइक द वे दे मतलब कपड़ा सिलवाते हैं वो लोग। या फिर मैं बंगाली का भी बोलूँ तो हम लोग का खुद का ही लव टू वेयर साड़ीज एंड इट्स कंफर्टेबल। एंड अभी तो बहुत स्टाइल करके हम लोग साड़ीज़ पहन सकते हैं, बहुत तरह के साड़ीज़ है, पर जो ओरिजिन है लाइक बंगाली में
तो या आई प्रेफर बंगाली साड़ीज एंड तो दुर्जा, जैसा कि इनको इटली के काफ़ी फैशन पसंद है, आपको भी इंडिया के अलावा अगर कोई देश की हाँ, बात मुझे करें? भी सेम इटली मेड ब्रांड्स है लाइक गुची, प्राडा, ये सब मतलब ये सब बाहर के हैं और इटाली के मतलब वहाँ का ओरिजिन है। हाँ, लुई विटॉन ये सब वहाँ का ही है। तो या मुझे तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना तो ओरिजिन अपना होता है, तो फिर मैं तो अपने में ही रहता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर जैसे मैं कभी भी कपड़े खरीदने जाता हूँ तो मैं किसी दुकान में चला गया, कपड़े खरीद लिया, शर्ट खरीद लिया, टी शर्ट खरीद लिया, या किसी मॉल में चला गया, ठीक है, या जैसे हमारे यहाँ न्यू मार्केट ही है, मैं वहाँ से कोई कपड़े खरीद लिए। लेकिन मैं हमेशा कभी पेपर में या टीवी में देखता हूँ कि डिज़ाइनर भी है। वो एक्चुअली में होता क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर मुझे और मेरे दर्शकों को अगर समझा पाओ कि डिज़ाइनर वियर एक्चुअली में होता क्या है और वो किस टाइप की दिखते हैं, क्या होते हैं, आपने कभी अगर लिया है तो आप अपने भी एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। अगर श्रेयश्री, मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप बताइए। मैं डिज़ाइनर कपड़ा तो अभी तक वैसे पहनी नहीं हूँ कभी भी, पर मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि जो डिज़ाइनर कपड़ा होता है वो स्पेशली इसी कारण से फेमस जाना जाता है। कुछ भी फर्स्ट तो एक ब्रांड वैल्यू रहता है ऑब्वियसली, दूसरा हाई क्वालिटी अच्छा रहता है, डिज़ाइंस यूनिक्स रहता है। वो वाला डिज़ाइन आप हाँ कॉपी करते हैं, छोटा छोटा जो ब्रांड्स है कॉपी करते हैं, बट वो ओरिजिनल वाला जो डिज़ाइन होता है वो एक अलग वैल्यू रहता है। तो इसीलिए आई थिंक, बट मैं इतना कुछ मुझे खास डिफरेंस नहीं लगता बिटवीन डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड नॉर्मल क्लोथ्स। मतलब अगर आपको पता है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो तो आप यू कैन कैरी एनीथिंग। लाइक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा डिज़ाइनर क्लोथ है, कौन सा नॉर्मल ब्रांड से है। तो ब्रांड मेरे लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, दुर्जय, आपकी क्या राय है इस पर? मेरा तो मतलब यही राय है कि अगर एक तो डिज़ाइनर क्लोथ्स हम लोग जानते हैं, जो स्टिच हम खुद कर सकते हैं वो डिज़ाइनर है। अच्छा। एक तो मतलब जब हम छोटे थे मम्मी सिल के देती है, जो मतलब ऊन से बुन के देती है ना, वो जो वो डिज़ाइनर क्लोथ है। तो ये सब एकदम डिज़ाइनर क्लोथ है। तो अगर हम डिज़ाइनर मतलब देखें और सोचें कि डिज़ाइनर है क्या, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर फैशन में अगर मेरा भी इंटरेस्ट है तो मुझे भी पसंद है कि मेरा जो मतलब बहुत पुराना एक कपड़ा अगर ब्लैक कलर का कुछ है या फिर वाइट कलर का, तो उसको मैं यूनिक तरीके से कैसे पहन सकता हूँ, या फिर यूनिक उसको मैं कैसे बनाता। एक उसमें फूल डाल दिया, मम्मी जब सिलते हैं उनसे मतलब सिलना सीख लिया। अच्छा। तो डिज़ाइनर क्लोथ्स वैसे होते, तुम अगर कुछ डिज़ाइन उसमें कर सकते हैं तो वो डिज़ाइनर है। तो मतलब बचपन से तो मैं डिज़ाइनर क्लोथ्स पहना मेरे मम्मी का हाथ का। मतलब आपको भी सिलना आता है कपड़े? हाँ, मतलब मम्मी से ही तो थोड़ा बहुत अगर फट जाता है तो थोड़ा बहुत मम्मी से हेल्प ले लेता हूँ। फिर एक दो बार मैंने देख लिया तो चलो अच्छा वैसे होता है, तो फिर वहाँ से खुद का क्रिएटिविटी खुद ही ऐड करना। आपको भी आता है? हाँ, मुझे आता है थोड़ा बहुत। हाँ, चलिए, मम्मी से। आज तक का सबसे खराब ट्रेंड कौन सा है? फॉर मी रिप जीन्स एंड नैरो जीन्स जो पहनता है ना, वो भी एकदम चूज जीन्स। आई हेट इट मोस्टली व्हेन मेन वेयर दीज। आई हेट इट, एकदम खराब लगता है। और अगर मैं लड़कियों के बारे में बात करूँ तो? लड़कियों के बारे में पता नहीं, मतलब मुझे उतना कुछ खराब नहीं लगता है। मुझे तो लाइक मतलब इट फील्स लाइक कि अगर तुमको पहनना आता है तो। मैं दुर्जय से इस बारे में जानूंगा। दुर्जय, आप बताइए। मेरे लिए भी रिप जीन्स एकदम मतलब एकदम बेकार फैशन लगता है मुझे, रिप जीन्स। और जो एकदम लो वेस्ट में जो पहनते हैं मतलब वेस्ट साइड के, तो वो मुझे एकदम ट्रेंड बहुत एकदम घटिया लगता है कि नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोग अगर कंफर्टेबल हो जिसमें तो वो पहनते हैं। मुझे वो कंफर्टेबल लगता भी नहीं है देखने में, और मुझे पसंद वैसे भी मैं मतलब पहन के अगर कंफर्टेबल फील नहीं करूँ तो फिर मेरे लिए तो वो फैशन उतना मायने नहीं रखता है। तो फिर मुझे लगता है रिप जीन्स हो गया, एक एकदम लो वेस्ट वाला जीन जो पहनते हैं, तो मुझे वो मतलब खराब ही लगता है ट्रेंड। अभी तो वही चल रहा है। तो श्रेयश्री ने जैसा कहा कि लड़कियों का कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं खराब है, आपकी इसमें कोई राय है? मतलब लड़कियों का फैशन अच्छा रहता है, लेकिन हाँ अगर वो हाई वेस्ट वाला मतलब वो भी मतलब मुझे तो लड़के कोई नहीं पहनता है। हाँ अब पहले पहनते थे। हाँ, बहुत पहले। हाँ बस अभी तो सही। ठीक है, अब आते हैं इंस्पिरेशन के लिए, क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी से इंस्पायर्ड हुए होंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग दोनों किससे इंस्पायर्ड हुए कि आप लोग फैशन के लाइन में आ गए? एक तो मैं हमारे बॉलीवुड से रणवीर सिंह, वो मतलब एकदम वो ट्रेंडी, मतलब वो खुद ट्रेंड बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैन मलिक, मुझे तो उनका मतलब हेयर स्टाइल या फिर बियर्ड, मतलब वो सब अच्छा लगता है कि उनका लुक्स वो एकदम बाहर आता है निकल के।
और अगर मैं इंस्टाग्राम क्रिएटर से अगर मैं जहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, जो मैं जहाँ से मैं इंस्पिरेशंस लेता हूँ, एक तो हो गया वो सनी चोपड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका मतलब फैशन स्टाइल। तो या और श्रेयसी आप? मुझे एक्चुअली वैसे कोई इंस्पिरेशन नहीं है फैशन के लिए। मैं बचपन से ही ना एक्ट्रेस बनने की बहुत शौक है मुझे। हाँ तो मैं बड़ी हुई हूँ बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देख के, तो मैं खुद ही मतलब ऐसा था मुझे मेरा बचपन में ही कि मैं ये पहन के देखूँ कैसा लग रहा है, फिर एक्टिंग करूँ। तो मेरा वो फैशन कैमरा मेरे को बचपन से पसंद है, तो उधर से ही मुझे मतलब उतना कोई इंस्पिरेशन नहीं है। पर हाँ, आई रियली लाइक दीपिकाज फैशन, इट्स वेरी मोडेस्ट, आई रियली लाइक मोडेस्ट क्लोथ्स एंड फैशन, तो आई लाइक दीपिका इन बॉलीवुड। अब मैं आता हूँ कलर की तरफ, क्योंकि अगर ये सबसे बेसिक चीज़ है, क्योंकि मैं आप जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको कलर के बारे में समझ नहीं आता कि हम किस कलर के साथ कौन से कपड़े को मैच करें। कि अगर मैं ब्लैक पहनूं तो ब्लैक टी शर्ट चलेगा, कि उसके ऊपर मुझे वाइट पहनना पड़ेगा, या रेड पहनूं तो पूरा ऊपर से नीचे रेड दिखूं मैं। इस बारे में अगर मुझे आप दोनों थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करवाएं, क्योंकि मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज रहता हूँ और मेरे दर्शक भी काफ़ी रहते हैं कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मैच करेगा। अगर मतलब अभी तो मतलब ट्रेंड या फिर अच्छे दिखने वाले कपड़े बहुत मिल जाते हैं, और अभी मतलब सबका एक एक फैशन, मतलब ठीक है कि मैं ये पहनूँ तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। वैसे ही अगर ब्लू कलर के साथ मतलब ब्लू कलर के शर्ट हो गया, उसके नीचे ब्लैक जीन्स पहन लो आप, या फिर वॉश डेनिम, या फिर वाइट जीन्स, वो अच्छा लगता है। लिनेन में ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्लैक के साथ गोल्ड अच्छा लगता है। ब्लैक अगर पहन लिया, जैसे कि मेरा अभी पूरा आउटफिट एकदम ब्लैक है, ऊपर से मैंने एक बस लेयरिंग के लिए मैंने ये वाला जैकेट डाला, तो फिर ये इसका मतलब एक तो पूरा ब्लैक आउटफिट रखा है, ऊपर से ये वाला, तो वो अच्छा लगता है। अगर फिर रेड के साथ जाए तो रेड ऊपर अगर कोई शर्ट पहन लिए तो उसके नीचे ब्लैक जीन्स या फिर वॉश डेनिम्स, वो एकदम ब्लू, फिर हाँ बस यही अच्छा लगता है। तो अगर आप ये जैकेट नहीं पहनते तो क्या हम ऐसे पूरा ब्लैक नहीं पहन सकते? हाँ, पूरा पहन सकते हैं। मतलब वो डिफर करता है कि अगर मुझे अभी लेयरिंग करना है तो इसको लेयरिंग बोलते हैं। तो अगर मुझे लेयर करके कुछ पहनना है, इसके ऊपर मैं अगर जीन्स के वो जो जैकेट होता है वो पहन लूँ, वो अच्छा लगेगा। अगर पूरा वाइट पहन रहा हूँ मैं, तो फिर उसके ऊपर एक जैकेट, जीन्स के जैकेट्स पहन लिए, फिर एक ब्लैक जैकेट पहन लिए, तो फिर वो अच्छा लगेगा। मतलब देखना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये मतलब दिमाग में सोचा अगर मैं ये पहनूं तो वो कैसे लग रहा है। तो अगर उसके साथ अगर जूते की बात करें हम, मैं तो मैं स्नीकर हेड हूँ, तो मुझे बहुत मतलब मुझे स्नीकर का बहुत मतलब शौक है। घर पे अगर मतलब किसी की चीज़ के लिए मतलब खरीदने के लिए मुझे गाली पड़ता है, दो चीज़, एक ब्लैक कपड़े और जूते। वो जो जूते मैं खरीदता हूँ वो मेरे ऊपर ही पड़ता है, तो फिर क्योंकि मुझे इतना ही पसंद है जूते। और जूता अभी मतलब अब बच्चों से लेकर एकदम बड़े तक जब जो भी देखोगे आप, तो सभी स्नीकर हेड है, मतलब सबको स्नीकर्स पसंद है। मुझे तो श्रेयसी आप बताइए, अब रंगों के बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। मुझे लगता है कि आप जैसे बोले ना कि पूरा रेड कलर का अगर कुछ पहनना है, मुझे इधर थोड़ा डिफर करना है, क्योंकि अगर आई थिंक आप कुछ भी पहन रहे हो ना, यू शुड ऐड सम कलर जो आपको अट्रैक्ट करे। अगर आप पूरा ब्लैक पहन रहे हो तो यू शुड गो फॉर समथिंग, फॉर बैग्स हो गया, फिर जूता हो गया, फिर एक्सेसरीज में कुछ और पहन लिया तो अट्रैक्ट करता है। पूरा ब्लैक या फिर पूरा वाइट, पूरा रेड बहुत बोरिंग हो गया। अगर आप रेड भी पहन रहे हो ना तो यू शुड गो फॉर समथिंग, पैंट्स में वाइट चला गया, जैसे डेनिम यू कैन गो फॉर। फिर एक ग्रीन कलर होता है, ग्रीन का एकदम कूल शेड पे, कोल्ड शेड पे जो शेड्स आते हैं उसके साथ कुछ भी चला जा सकता है, मतलब ब्लैक वाइट कुछ भी जा सकता है। फिर बेज हो गया, बहुत कॉमन कलर है बेज। बेज के साथ आप ब्राउन पेयर अप कर सकते हैं, बेज के साथ आप ब्लैक पेयर अप कर सकते हैं। बेज इज़ माई मोस्ट कम्फी कलर एंड गो टू कलर, एंड ब्लैक ऑफ कोर्स, मेरा वार्डरोब में सभी ब्लैक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको कलर ऐड करना चाहिए। एंड जूता एंड बैग्स ये सब थोड़ा लाइक, अगर आप ब्लैक पहन रहे हैं तो जूता यू शुड गो फॉर समथिंग, इफ यू आर लेयरिंग विद सम अदर कलर्स, जूता आपको उसके साथ जाना चाहिए, तो ऐसे करके, या फिर बैग उसके साथ जाना चाहिए, तो ऐसे करके थोड़ा कलर एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा ऑफिस गोअर्स के लिए है, जो ऑफिस जाते हैं, काम कर कर के मुरझा जाते हैं, काम की टेंशन, काम का प्रेशर होता है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमें मालूम है कि ऑफिस वालों के लिए फॉर्मल्स काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर उन्हीं फॉर्मल्स के बारे में बात करें, या फॉर्मल्स के अलावा हम ऑफिस में ऐसा क्या पहने कि हम बहुत स्मार्ट दिखे, जो भी दिखे अरे वाह इसको तो लगता है बहुत अच्छी नौकरी है,
ऐसे थोड़ी हमें जानकारी दे। श्रेयसी आपसे शुरू करते हैं इस बारे में। मेरा तो, मैं तो जाती हूँ, मेरा गो टू है कि मैं कुछ भी पहन रही हूँ, मतलब मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ मतलब कोड पहनूँ, मतलब टॉप पैंट हो गया तो मैं उसके साथ ब्लेजर डाल लेती हूँ। अच्छा क्वालिटी का एक ब्लेजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहन लो, आपको कॉन्फिडेंट तो आप फील करोगे, आपको नहीं लगेगा वो चला जाएगा। अगर आप ऑफिस में कैजुअल में आप जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर सम टी शर्ट और टॉप्स, उसके साथ पैंट पहन ले, मतलब कार्गो या फिर फॉर्मल पैंट्स पहन लिया। कुर्ती आप पहन सकते हो, मतलब कंफर्टेबल के लिए, लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, कुर्तीज लाइक कटन कुर्तीज यू कैन गो फॉर। तो ये मतलब हाँ वही। तो आपने ब्लेजर भी कहा, ब्लेजर हम क्या गर्मी में तो नहीं पहन सकते कि गर्मी में पहन सकते हैं? आपके हिसाब से क्या डिपेंड्स, मैं पहनती हूँ कभी कभी, अगर मुझे लगता है पहनना है तो पहन सकते हो, अगर नहीं लगता है तो मैं नहीं पहनती हूँ। वैसे ऐसे आजकल बहुत सारा कोड्स वगैरह रहते हैं, मतलब लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि वो एकदम वो नहीं होता, ब्लेजर जैसे गर्मी होता है ना वो नहीं होता, एकदम पतला सा होता है, आप वो डाल सकते हो आपको अगर लगता है। मुझे पसंद है लेयरिंग करके जाना ऑफिस में, तो इसीलिए मैंने बोला कि लेयरिंग करके ब्लेजर या फिर कुछ भी, शर्ट हो गया, शर्ट आपको सैटिन का कुछ पहन सकते हो। सैटिन फील मेक यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड लुक्स वेरी यू नो वेरी कॉन्फिडेंट, सो यू शुड गो फॉर सैटिन ऑल्सो। सैटिन का शर्ट हो गया, सैटिन का कपड़ा, मतलब कुछ भी हो गया, स्कार्ट हो गया, स्कार्ट भी पहन सकते हो अभी ऑफिस में, अभी तो चल रहा है सब। बिल्कुल। हाँ दुर्जय आप बताइए। आप लड़कों के लिए तो मतलब ऑब्वियसली फॉर्मल्स में बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, पैंट्स खरीद लिए दो, मतलब लड़कों में मतलब बहुत इजी रहता है कि दो, एक तो चॉइस ही नहीं रहता हाँ है। मतलब एक तो बेज कलर और फिर एक ब्लैक कलर के कुछ पहन लिए, फिर उसके ऊपर से आप फॉर्मल शर्ट्स उठा लीजिए, मतलब कोई भी, और 2-3 चीज़ें मैंडेटरी है, एक तो फॉर्मल शूज़ और बेल्ट्स, और एक्सरसाइज में एक ऑफिस का बैग ले लिए, फिर वैसे ही आपको लगेंगे कि चलो ये तो बहुत क्या कूल बंदा जा रहा है। हाँ, ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। ऑफिस या फिर कहीं भी मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए, मैं भी अभी मतलब काम किया हो तो मुझे पता है कि एक तो ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑफिस हो या फिर कहीं पे भी हो, किसी भी प्रोग्राम हो, ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, चलिए अच्छा है। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, अब ऐसे ही पहन के जाऊँगा जैसा आपने कहा। अच्छा बताइए कि सबसे ख़राब ट्रेंड पे आता है कि ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आप दोनों कभी नहीं करना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही बोला हूँ, मैं तो मतलब लो वेस्ट का जो मतलब जो एकदम लो वेस्ट पे जो कोई भी पहनता है, मतलब मुझे एकदम मतलब बेकार लगता है। लो वेस्ट मुझे एकदम पसंद नहीं है। अच्छा। तो या और काफ़ी अभी आजकल जो कपड़े पे निकले हैं बैगी जीन्स बोलते हैं, हाँ, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? बैगी जीन्स तो मतलब मोस्ट कंफर्टेबल अगर कुछ हो सकता है तो बैगी जीन्स मुझे अच्छा लगता है। पहले एकदम खराब लगता था कि ये मैं मतलब क्यों पहनूं। एक तो बैगी जीन्स जो मतलब शॉर्ट हाइट जो मतलब लोग रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ मतलब एक तो वो बैगी है, ऊपर से वो पहन के और भी मतलब छोटा शॉर्ट हाइट लगता है, तो फिर नहीं, अगर वैसी बात नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो, तुम कैरी कर सकते हो तो या यू कैन वेयर इट। तो ये श्रेयसी आपका क्या ख्याल है? हाँ, आई हैव बीन ऑलवेज बीन फैन ऑफ बैगी जीन्स, मतलब कार्गोज हो गया, बैगी जीन्स हो गया। वैसे मैंने बोला कि वो चूज़ या फिर रिप जीन्स मेरे को एकदम पसंद नहीं है, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। मैं तो हमेशा वही पहनती हूँ, वो मेरा कंफर्ट वेयर है, कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं वही पहन लेती हूँ। और कौन सा ट्रेंड जो आप नहीं करना चाहेंगे आप? ट्रेंड का तो पता नहीं, मतलब आप फैशन का बोल रहे हैं? जी जी। हाँ, तो फिर फैशन का वही बोला मैंने, वो चूज़ जीन्स आई विल नेवर वेयर। रिप जीन्स मेरा है, फिर भी मैं पहनती नहीं हूँ। और एक चीज़, मतलब वो मेरा ख़राब नहीं लगता पर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं उसमें वो है ऑफ शोल्डर जो टॉप्स होते हैं, आई डोंट वेयर यूजुअली ऑफ शोल्डर। तो बस यही। मैं बात करना चाहूँगा ज्वेलरी के बारे में। तो ये बताइए कि ज्वेलरी कितना इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे पहने, किसके साथ हम पहने? लड़कों के भी आऊँगा क्योंकि लड़के भी आजकल पहनते ज्वेलरी, लेकिन पहले मैं लड़की से शुरुआत करूँ। तो आप बताइए ज्वेलरी के बारे में कि वो कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की की लाइफ में? बहुत बहुत, मतलब ज्वेलरी में ना मतलब मैं अभी पहन रही हूँ, ये हो गया, अभी तो ये सब बहुत ट्रेंड्स में है, तो मुझे लगता है कि यू शुड एक्सेसरीज प्रॉपरली। मतलब कुछ भी मैं अब अगर इसके साथ कुछ भी एक ज्वेलरी पहन लूँ या फिर ऑक्सीडाइज का कुछ पहन लेती तो नहीं जाता। तो यू शुड नो आप क्या पहन रहे हैं, कब पहन रहे हैं, तो ये एक बात है। और आई फील कि आपको वॉच, एक जो घड़ी होता है वो हमेशा पहनना चाहिए, तो वो अच्छा दिखता है, एक कॉन्फिडेंट दिखता है वॉच में। फिर एक्सेसरीज में सनग्लासेस भी आते हैं, तो यू शुड हैव सम गुड शेड्स फॉर दैट। आजकल लड़के भी पहनते हैं ज्वेलरी। हाँ मतलब एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कोई आउटफिट मैं पहन रहा हूँ
तो उसको अगर मैं देख के जज मतलब कि रहता है कि अगर एक मतलब छोटा पेंडेंट से एक चेन से मैंने डाल दिया छोटा सा कुछ, तो फिर वो मतलब मिनिमलिस्ट जो चीज़ें होता है वो बहुत अच्छे लगता है, मतलब सबको अच्छे लगता है। अगर लड़के पहन रहे तो लड़कियों को अच्छे लगते हैं कि अच्छा ये वाला, मतलब ऐसे तो एक तो बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं और ऊपर से बहुत सारा अभी मतलब फैशंस में अभी मतलब लड़कों में जो मतलब कान में जो वेयर करते हैं तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है, मुझे कूल भी लगता है। तो अभी मैंने तो 2 करवा लिए कि अच्छा मतलब ये भी मुझे अच्छा लगता है कि पियर्सिंग भी अच्छा लगता है। और एक्सरसाइज में डेली वेयर आप कर सकते हो और ऑफिस में तो वैसे ही कुछ पहनते नहीं। और रिंग के बात हो गया तो फिर मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले जो हम बैगी जीन्स के बात कर रहे थे, बैगी मतलब शर्ट्स हो गया, बैगी जीन्स हो गया, तो उनके साथ एकदम सबसे अच्छा अगर एक्सरसाइज लगता है तो मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज डाल दो, मतलब रिंग हो गया, वो वेयर करना चाहिए, मुझे लगता है एक्सरसाइज वेयर करना चाहिए। तो रिंग हो गया, चेन्स हो गए, फिर और भी मिल जाता है कि साइड से पैंट के वहाँ से भी मिल जाता है, तो वो अच्छा लगता है। अब मेरा आखिरी सवाल आने वाला आप दोनों से कि एक लड़के के और एक लड़की के वार्डरोब में क्या क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ क्या क्या होनी चाहिए एक लड़के और लड़के के वार्डरोब। श्रेयस आपसे शुरू करते हैं। मुझे लगता है बेसिक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वो आप मिक्स एंड मैच करके कहीं भी कुछ भी करके पहन सकते हैं। बेसिक्स में आता है कि नॉर्मल टॉप हो गया वाइट ब्लैक बेज कलर का, फॉर्मल पैंट हो गया, फिर जीन्स हो गया 3-4 शेड का, फिर ब्लेजर या फिर कोट हो गया, ये सब बेसिक्स में आता है, एकदम बेसिक में। मतलब अगर आप एक कोई टॉप पहन लिया वाइट कलर का, आपके पास कुछ ना कुछ वाइट पैंट या फिर वाइट नहीं मतलब ब्लू जीन्स या फिर कुछ ना कुछ रहेगा ही, आप वो मतलब कंबाइन करके इधर उधर करके पहन सकते हैं। तो बेसिक्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स हो गया कपड़े के लिए। एक्सेसरीज के लिए मैं बोलूँगी कि ऑक्सीडाइज मतलब हम लोग के पास तो बहुत होता है, तो अगर आप एथनिक पहन रहे हो तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज इज़ मैंडेटरी एटलीस्ट फॉर ईयरिंग्स। फिर वेस्टर्न पहन रहे हो तो नॉर्मल जैसे ये ज्वेलरीज हो गया, एंटी टर्निश ज्वेलरीज हो गया। फिर शूज़, अच्छा शूज़ होना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि शूज़ एंड बैग्स अच्छा होना इज़ मतलब आपको बहुत मतलब क्या बोलूँगी मैं उसको, कॉन्फिडेंट फील करवाता है कि मुझे लगता है कि फैशन में कॉन्फिडेंट, अगर इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वो मुझे मिलता है फैशन से। मैं अच्छा मैं लग रही हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो दिस रिलेटेड टू दैट। दुर्जय आप बताइए इस बारे में। लड़कों के लिए तो मतलब सबसे सिंपली और सबसे बेस्ट एक ग्रूमिंग किट रहना चाहिए। ट्रिमर हो गया या फिर मतलब जो ग्रूमिंग की किट होता है तो वो एक वो एक हो गया। फिर अभी मतलब लड़कों को मुझे तो सबको बताना है कि सनस्क्रीन यूज़ करो, मतलब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो एक मतलब एसेंशियल्स, वो मतलब डेली यूज़ के लिए तो ये करना चाहिए। फिर मतलब फैशन के लिए और तो बाकी सब ड्रेस तो रहता है। मतलब ये अगर आप बोले कि मतलब किसी को अच्छा दिखना है, किसी को अच्छा मतलब कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ पार्टी वेयर, मतलब पार्टी में जा रहा हूँ या फिर किसी ऑफिस में जा रहा हूँ, किसी को ग्रूमिंग किट, फिर वो जैसे कि बताया मैंने। बाकी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होना चाहिए, वो बेल्ट, जूते, फॉर्मल शूज़ या फिर कोई भी स्नीकर्स, मतलब ये सब रहना चाहिए। एक फॉर्मल शूज़, एक स्नीकर, फिर एक नॉर्मल जैसे चप्पल मतलब वैसे ही पहनने के लिए बीच साइड में क्रॉक्स हो गया। तो फिर अभी तो मतलब ऑप्शन ही अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। फैशन और स्टाइल दोनों साथ चलते हैं। अगर फैशन नहीं है तो स्टाइल नहीं है, स्टाइल नहीं है तो फैशन नहीं है दोस्तों। ये दोनों साथ रहेंगे तभी हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और हमें ऐसे कपड़े खरीदने चाहिए दोस्तों जो कंफर्टेबल भी हो और साथ साथ हमें स्टाइलिश भी बनाते हो। तो दोस्तों ये तो हमें काफ़ी अच्छा समझ में आ गया। दुर्जय और श्रेयश्री ने जितनी भी बातें हमें बताई बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया कि फ़ैशन एक्चुअली होता है। और फैशन में दोस्तों हमें हमारी स्किन टोन भी दिखनी चाहिए, हमारे शरीर की संरचना भी दिखनी चाहिए और हमारा एटीट्यूड, यानी हम किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इसे भी देखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम होता है यहीं समाप्त। मैं अंकित आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं एक बार फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।